दोस्तों मेरे हाथ में चूना पत्थर है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं और इसे मैं बाजार से मात्र 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद कर लाया हूं। जब इतने सस्ते चूने को खेती में प्रयोग किया जाता है तो इसके अद्भुत परिणाम फसलों में और मिट्टी में देखे जाते हैं। इसके एक नहीं अनेकों फायदे होते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और मजे की बात तो यह है कि यह प्राकृतिक रूप से बनता है, मतलब इसे किसी लैब में नहीं बनाया जाता है बल्कि खदानों से खोद कर लाया जाता है। तो आइए जानते हैं खेती में चूने का क्या महत्व है डिटेल में। चूने का प्रयोग कब, कैसे, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं और लिमिटेशंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की खेती में चूने का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मिट्टी की अम्लीयता भी बढ़ती जा रही है और पीएच गिरता जा रहा है। जबकि मिट्टी का पीएच जब 7 के आसपास होता है तभी सभी सूक्ष्मजीव प्रॉपर्ली काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का विघटन तेजी से होता है, न्यूट्रिएंट्स पौधों को तेजी से अवेलेबल होते हैं और अच्छी फसल देखने को मिलती है। तो अगर मिट्टी का पीएच कम हो रहा है, मिट्टी अम्लीय होती जा रही है, तो हम चूने का प्रयोग करके आसानी से इसे बढ़ा सकते हैं। चूना कैल्शियम का सबसे सस्ता और विश्वसनीय स्रोत है जो कि जैविक है। मार्केट में अगर आप कैल्शियम खरीदने जाएंगे तो 2000 रुपए प्रति लीटर तक आपको मिलता है, जबकि चूना पत्थर आप 7 रुपए केजी में लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और कैल्शियम आपूर्ति कर सकते हैं। कई बार चूने का प्रयोग कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में भी किया जाता है जो पाउडर फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। नमी वाली अवस्था में इसे फील्ड पर डाला जाता है और पलटी प्लऊ से मिट्टी को पलट दी जाती है, जिससे कि ये धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है और सभी प्रकार की बीमारियों और रोगों को खत्म करता है। चूने को जब स्प्रे के थ्रू दिया जाता है तो ये एक अच्छे कीटनाशक की तरह काम करता है और ये छोटे रस चूसक कीटकों को खत्म कर देता है। इसके साथ ही ये एक अच्छा फंगीसाइड भी है। जब भी हम कोई सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले खाद जैसे कि जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर फास्फेटिक खाद को स्प्रे करते हैं और उसके साथ चूने के पानी का प्रयोग करते हैं तो इन खादों के रिजल्ट्स बेस्ट मिलते हैं, क्योंकि खाद पानी के पीएच को गिराते हैं जबकि चूना पानी के पीएच को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से कई तरीकों से उपयोगी है चूना, लेकिन सही तरीके से अगर इसे उपयोग किया जाए तो, अदरवाइज ये नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चूने के पत्थर को आप डायरेक्टली फील्ड पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे ही पानी से रिएक्शन करता है वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है और फसलों को नुकसान हो सकता है। आप पहले इसे पानी में घोल लें और उसके बाद जैसे ही गर्मी बाहर हो जाए इसे आप स्प्रे में या फिर ड्रिप से चला सकते हैं। चूना पाउडर का प्रयोग बेसल के रूप में भी किया जा सकता है। अगर बारिश के सीजन के पहले इसे फील्ड पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अलग अलग मिट्टी के पीएच के अनुसार अलग अलग मात्राओं का चयन आपको करना चाहिए और मिट्टी का पीएच जब 8 या फिर 8 से ज्यादा हो तो चूना पाउडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत हो तो स्प्रे के थ्रू हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से खेती में चूना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।